Hello students, welcome to lecture 5 of morphology of flowering plants. So लास्ट लेक्चर में हम लोग लीफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसी को यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर 4, उसमें हम लोगों ने बेसिक एनसीईआरटी लेवल लीफ के बारे में पढ़ा था। अब उसमें जो एक्स्ट्रा है या फिर जो नीट में पूछा जाता है वो हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें सेम है जो लास्ट लेक्चर में थी, तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए। तो वेनिशन हम लोगों ने पढ़ा था। वेनिशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड रीनलेट्स इन द लीफ लेमिना, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने दो टाइप देखे थे, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ये सबको समझ में आ जाना चाहिए कि रेटिकुलेट वेनेशन ये वाला होता है जिसमें एक मिडरिब होती है और उसमें से एक नेटवर्क बनता है पूरे तरीके से, ठीक है। और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन जो हमको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, जो बनाना लीफ में देखने को मिलता है। अब यहां पर जो है हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रेटिकुलेट वेनेशन जो है, ठीक है, इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट, ठीक है। तो यूनिकॉस्टेट कैसे? दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन or midrib that gives off many lateral veins which proceed towards margin and apex of lamina, ठीक है। तो ये जो हमको दिख रहा है जिसे यूनिकॉस्टेट, जो सिंपल रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जो मैंगो के लीफ में देखने को मिलेगा, गुआवा के लीफ में, पीपल के लीफ में, ये सारा जो है वो यूनिकॉस्टेट, ठीक है। ये सिंपल वाला हो गया जो नॉर्मल हम रेटिकुलेट बोल सकते हैं, उसके रेटिकुलेट के अंदर उसे हम यूनिकॉस्टेट या फिर पिन्नेट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है मल्टीकॉस्टेट या फिर पामेट। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मैनी प्रिंसिपल वेन्स अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ पीटियोल, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन अराइज होंगे। अब दो तरीके के ये हो सकते हैं, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, यूनिकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेटेड मतलब इसमें एक प्रिंसिपल वेन होगी, उसमें से नेटवर्क बनेगा। मल्टीकॉस्टेट मतलब जिसमें एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन होंगे और उसमें से नेटवर्क बनेगा, बट उसमें भी दो टाइप है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट एंड मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट। क्या फर्क है? देखो, डाइवर्जेंट में क्या है, एक जगह से अराइज हो रही है और सब अलग अलग दिशा में जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है प्रिंसिपल वेन्स, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? कॉटन, कैस्टर, कुकुरबिटा, इसके लीफ आप देख सकते हो, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। कन्वर्जेंट में क्या है, मैनी प्रिंसिपल वीन अराइज फ्रॉम टिप ऑफ पीटियोल, नीचे से बहुत सारे वीन्स अराइज हो रहे हैं। प्रिंसिपल वीन एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है। दे आर क्लोजली अरेंज्ड एट द बेस ऑफ लीफ बट डाइवर्ज फ्रॉम वन अनदर इन द मिडिल पार्ट एंड कन्वर्ज टुवर्ड द एपेक्स ऑफ लीफ। देखो, यहां से शुरू एक जगह से हो रहे थे, बीच में ये अलग अलग हो गए और ऊपर जाके वापस से कन्वर्ज हो गए, वापस से आपस में जाकर मिल गए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट जो है ऊपर जाके मिल जाएगा, डाइवर्जेंट में जो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे वो मिलेंगे नहीं, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, कैम्फर, सिजिफस, तेज पत्ता जिसको हम बोलते हैं, चाइना रोज, ठीक है। तो ये सारे हो गया हमारा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो दो तरीके का है, यूनिकॉस्टेट जो सिंपल रेटिकुलेट होता है, दैट इज यूनिकॉस्टेट। मल्टीकॉस्टेट दो तरीके के हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है। नाम से ही पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है, ओके। अब हम चलते हैं पैरेलल वेनेशन की तरफ, ठीक है। पैरेलल वेनेशन में क्या होगा? हाँ, तो इसमें भी दो टाइप है, यूनिकॉस्टेड और मल्टीकॉस्टेड, ठीक है। जैसे वहां पे था वैसे ही है पैरेलल वेनेशन में। तो यूनिकॉस्टेड, दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन दैट गिव्स ऑफ मेनी लेटरल वेन्स, ठीक है। दिस इज यूनिकॉस्टेड, जो कि हम बनाना लीफ में देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें से बहुत सारे पैरेलल वेन्स निकलेंगे, ठीक है। बनाना, जिंजर और कैना इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीकॉस्टेड की बात अगर हम करें तो मल्टीकॉस्टेड में क्या आएगा? देखो, इसमें भी उसी तरीके से है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ठीक है। यहां पर भी पैरेलल, ये कन्वर्जेंट हुआ और ये डाइवर्जेंट हुआ, सेम उसी तरीके से है, बट वो रेटिकुलेट वेनेशन का पार्ट था, यहाँ पर ये हमारा पैरेलल वेनेशन का पार्ट है। तो मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट का एग्जांपल क्या क्या है? कोकोनट, फैन पाम, ठीक है।
और मल्टीकास्टेड कन्वर्जेंट का एग्जांपल क्या है, वीट, ग्रास, शुगर केन, बेम्बू। ठीक है, तो ये एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में से। तो एग्जांपल आपको याद करना ही पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट थोड़ा रिवाइज जब तक करोगे नहीं इस चैप्टर को, जब तक ये याद नहीं होंगे। ठीक है, तो पहली बार में ये चैप्टर याद नहीं होता है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, लिख लिख के एग्जांपल्स को याद करोगे, उतनी जल्दी आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में हम चलते हैं। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में मींस लीफ का जो मेन फंक्शन है उसके अलावा अगर कुछ काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, टेंड्रिल्स। ठीक है, फॉर क्लाइंबिंग। ठीक है, हमने देखा होगा ये क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल्स बनाते हैं लीव्स। ठीक है, स्पाइंस फॉर डिफेंस। अब याद रखना ये सारे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है। तो कैक्टस में जो कांटे हैं, जो स्पाइंस हैं, दोज आर मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, उसके बाद फ्लैशी लीव्स, ओनियन एंड गार्लिक में जो हम जो खाते हैं वो दोज आर फ्लैशी लीव्स। ठीक है, और क्या एग्जांपल्स हैं, इन सम प्लांट्स लाइक ऑस्ट्रेलियन एकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, देयर पीटियोल एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो लीफ होता है वो तो शॉर्ट लीफ होता है। ठीक है, जो पीटियोल होता है वो मॉडिफाइड होके बड़ा हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। उसके बाद लीव्स ऑफ सब इंसेक्टिवोरस प्लांट आल्सो मॉडिफाइड। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी लीव्स मॉडिफाई होते हैं जो इंसेक्ट्स को कैच करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, लीफ टेंड्रिल। ठीक है, एग्जांपल देखो, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड आते हैं, तो आपको नाम याद रखना है और उसका एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, लेथेरस एफिका। ठीक है, जिसको हम वाइल्ड पी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, पी में भी डिफरेंट टाइप है, स्वीट पी, वाइल्ड पी, तो वो ध्यान रखना है कौन सा वाला एग्जांपल है। लीफ स्पाइन, ओपनशिया, कैक्टस, आर्जिमोन। ठीक है, जिसमें लीफ स्पाइन में कन्वर्ट होगी। इसमें है लीफ स्केल, इन दिस लीफ बिकम थिन, ड्राई एंड फॉर्म ए मेम्ब्रेन और पेपर लाइक स्ट्रक्चर एंड सर्व टू प्रोटेक्ट एक्सिलरी बड। ठीक है, तो बड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, पेपर लाइक, स्केल लाइक हो जाता है। एग्जाम्पल है फाइकस, टेमेरिक्स एंड रस्कस। लीफ पिचर। ठीक है, तो कुछ प्लांट में जिनको हम पिचर प्लांट बोलते हैं उसमें लीफ मॉडिफाई हो जाता है इंसेक्ट को कैच करने के लिए, वो कुछ स्टिकी सब्सटेंस बनाता है, इससे इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। उसके बाद लीफ ब्लैडर। ठीक है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ये एक ब्लैडर जैसा सैक जैसा बनाते हैं लीफ के थ्रू, जिसमें इंसेक्ट फंस जाता है। ठीक है, लीफ हुक्स, इन सम प्लांट टर्मिनल लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू कर्व्ड हुक्स फॉर हेल्पिंग द प्लांट इन क्लाइंबिंग। ठीक है, तो ये हुक्स जो है वो क्लाइंबिंग करने के लिए, किसी चीज के ऊपर चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग जो प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स जिसको हम बोलते हैं, उनमें होते हैं। उसके बाद फाइलोड, जो हम लोगों ने पीछे देखा ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, जो पीटियोल जो है वो फ्लैट हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, तो उस पीटियोल को हम बोलेंगे फाइलोड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है, तो फाइलोड याद रखना है सबको। ठीक है, उसके बाद लीफलेट टेंड्रिल, व्हेन लीफलेट इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, ये भी हम लोगों ने पीछे देखा। ठीक है, तो पाइसम सेटाइवम और लथाइरस ओडोरेटस, इसमें लीफलेट टेंड्रिल्स बनेंगे। ठीक है, डायनिया, जिसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये भी, उसमें भी लीव्स को इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब ड्यूरेशन ऑफ लीफ का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें ये तीन चीज हमको याद रखनी है कि लीफ का ड्यूरेशन क्या है। एक होता है परसिस्टेंट एवरग्रीन लीव्स, लीव्स ऑफ सच प्लांट आर फाउंड इन ऑल सीजन एंड डू नॉट फॉल कंबाइंडली। देखो, कंबाइंड लीफ पे फोकस करना है, वो प्लांट एवरग्रीन रहेगा, मींस लीफ तो चेंज होते रहेंगे, बट कोई ऐसा सीजन नहीं आएगा जिसमें सारे लीव्स एक साथ झड़ जाए। ठीक है, ऐसे भी हम लोग प्लांट देखते हैं, इसको हम लोग ऑटम या फिर पतझड़ बोलते हैं, इसमें कुछ कुछ प्लांट के सारे प्लांट झड़ जाते हैं, सारे लीव्स झड़ जाते हैं। ठीक है, तो एवरग्रीन में प्लांट हमेशा ग्रीन रहेगा, लीव्स तो बूढ़े होंगे, चेंज होते रहेंगे, बट प्लांट हमेशा ग्रीन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एवरग्रीन प्लांट। दूसरा डेसिडुअस, ऑल लीव्स ऑफ सच प्लांट शेड एट सेम
द सेम टाइम, ठीक है, मींस एक टाइम पर सारे लीफ जो है वो झड़ जाएंगे, ठीक है, मोस्टली ऑटम सीजन में, ठीक है। उसका एग्जांपल है एजादिरिक्तिका, ठीक है, एजादिरिक्तिका मींस नीम, नीम प्लांट जो होता है, फाइकस, ठीक है। उसके बाद कैडोशियस लीव्स, लीव्स शेड एज द बर्ड ओपनिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। लीव्स कब शेड होंगे? जब बर्ड्स ओपन होंगे तब लीव्स शेड होंगे, ठीक है। तो ये तीन तरह के लीफ ड्यूरेशन होते हैं, एवरग्रीन, डेसिडुअस एंड कोडेशियस। कोडेशियस का एग्जांपल है बहुत कॉमन, रोज, ठीक है, समझ गए। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड लीफ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर एक लीफ है और उसमें जो साइड में जो डिजाइन है, जो कट्स है, वो मिड रिब तक नहीं पहुंचते हैं तो वो सिंपल लीफ। अगर वो कट होके मिड रिब तक पहुंचता है और लीफलेट्स बनने लग जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं, ठीक है। वो दो तरीके के होते हैं कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। In this type, leaf midrib is known as rachis. Leaflets are arranged on both sides. ठीक है, एग्जाम्पल है नीम। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के चार टाइप है, ठीक है। उनको आप डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। फर्स्ट है यूनिपिन्नेट, ठीक है। लीफ का देखो, ये पूरा एक लीफ था, वो ऐसे कट कट के ऐसे लीफलेट्स बन गए, ठीक है। तो इसको मिडरिब की जगह आप रैचिस बोलने लगेंगे, ठीक है। ये यूनिपिन्नेट है, समझ गए। इफ द नंबर ऑफ लीफलेट इज इवन, उसको हम पेरिपिन्नेट बोलेंगे। इफ द नंबर ऑफ लीफलेट इज ऑड, देन इट इज नोन एज इम्पेरिपिन्नेट, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना, एग्जांपल दोनों के दिए हुए। बाइपिन्नेट, ए ट्वाइस पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ठीक है, ट्वाइस पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। ये हो गया बाइपिन्नेट, मींस ये इसमें से तो डिवीजन हुआ ही था, उसमें से भी डिवीजन होके उसके ऊपर लीफलेट्स आए, ठीक है। तो ये हो गया बाइपिन्नेट। इसमें क्या था, देखो ये दोनों यूनिपिन्नेट है, एक में जो है हमारा इवन नंबर है और एक में ऑड नंबर है, ठीक है तो दोनों यूनिपिन्नेट जिसमें सेम मिड रिब पर लीफलेट्स है। यहाँ पर मिड रिब पर या फिर रेचेस पे लीफलेट्स नहीं है, उसमें से ब्रांचिंग हुई है और उसके ऊपर लीफलेट है, तो ये बाइपिन्नेट मींस दो बार ब्रांचिंग हो गया। यहाँ पर ट्राइपिन्नेट है, पहला ये ब्रांच बना मेन वाला, फिर उसमें से दूसरा बना, उस पे भी लीफलेट नहीं है, उसमें से तीसरे जो ब्रांचेस निकल रहे हैं उसके ऊपर लीफलेट है, ठीक है। तो ये कहलाएगा ट्राइपिन्नेट। इसका एग्जांपल हो गया मोरिंगा, ठीक है। बाइपिन्नेट का एग्जांपल है अकेशिया, गुलमोहर एंड मिमोसा, ठीक है। तो उसके बाद है डी कंपाउंड, ठीक है, ए कंपाउंड लीफ विच इज मोर देन थ्राइस पिन्नेट, ठीक है, जो पिन्नेट से ज्यादा है, ठीक है, जिसमें उसको हम बोलेंगे डी कंपाउंड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया कैरेट, कोरिएंडर, ठीक है। तो ये हमको याद रखने हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। लीफ दो टाइप के, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड में दो टाइप है, फर्स्ट है पिन्नेटली कंपाउंड, और पिन्नेटली कंपाउंड में ये चार टाइप्स आ गए, ठीक है। डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जिसमें एक बार डिवीजन हुआ वो यूनिपिन्नेट, जिसमें दो बाइपिन्नेट, तीन ट्राइपिन्नेट और तीन से ज्यादा अगर है, ठीक है, तो वो डी कंपाउंड कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में थे उसी तरीके से। पामेटली कंपाउंड, इन दिस टाइप इंसिजन ऑफ लीफ आर डायरेक्टेड फ्रॉम लीफ मार्जिन्स टू एपेक्स, ठीक है, ऑफ द पीटियोल एंड ऑल द लीफ अटैच एट द टिप ऑफ द पीटियोल, ठीक है। पामेटली ये मींस सारे लीफलेट जो है वो एक जगह पर अटैच होंगे। फर्स्ट है यूनिफोलिएट, सिंगल लीफलेट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पीटियोल, लेमन ऑरेंज, ठीक है। बाइफोलिएट, एक जगह से दो लीफ। ट्राइफोलिएट, एक जगह से तीन लीफ, नहीं लीफलेट बोलेंगे, और यहाँ पर चार लीफलेट और चार से ज्यादा होंगे तो मल्टीफोलिएट बोलेंगे, ठीक है। सबका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, यूनी मतलब एक लीफलेट, बाइफोलिएट मतलब दो लीफलेट, ट्राइफोलिएट मतलब तीन लीफलेट, टेट्राफोलिएट मतलब चार, और उससे ज्यादा है तो मल्टीफोलिएट, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल इसका याद करना है हमको। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट एक टॉपिक आता है हमारा स्टिप्यूल। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, देखा होगा आपने कि जो लीफ होता है उसके नीचे दो छोटे छोटे से लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लीफ जहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। लीव्स ऑफ सम प्लांट हैव लेटरल अपेंडेजेस ऑन आइदर साइड ऑफ लीफ बेस नोन एज स्टिप्यूल्स, ठीक है। तो ये स्टिप्यूल्स आप देख सकते हो, जिस लीफ के नीचे लीफ
स्टिपुल होगा वो कहलाएगा स्टिपुलेट लीफ, ठीक है। जिसके नीचे नहीं होगा वो कहलाएगा एक्स स्टिपुलेट लीफ। तो सबके नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ के अंदर होगा कुछ में नहीं होगा। दोनों का एग्जांपल दिया है। फेबेसी फैमिली के जो फैमिली हम लोग आगे पढ़ेंगे वो स्टिपुलेट होते हैं। सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जैसे पोटैटो, टोमेटो, उनके लीफ के नीचे हमें स्टिपुल्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और लिलिएसी फैमिली में नहीं देखने को मिलेगा। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं स्टिपुल्स, जैसे फ्री लेटरल, ये वाला जो है इस तरीके से डायग्राम दिखा है, दो अलग अलग, ठीक है। इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट एट बोथ साइड, दो लीफ के जो स्टार्टिंग है उसके दोनों तरफ होंगे, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, चाइना रोज का। इंटरपिट्यूलर, व्हेन टू लीव्स आर meet oppositely at the node, then two nearest stipules of adjacent leaf join together which is with each other. In this way only two stipules of two leaves are found in the place of four, ठीक है। तो दो लीफ है, हर लीफ के नीचे दो स्टिपुल होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, इसका लेफ्ट वाला इसका लेफ्ट वाला जुड़ के एक हो गया, इसका राइट वाला इसका राइट वाला जुड़ के एक हो गया, तो टोटल दो लीफ का दो ही स्टिपुल देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं इंटरपिट्यूलर, ठीक है। इसका एग्जांपल है एक्सोरा। उसके बाद है इंट्रापिट्यूलर। इन दिस टाइप बोथ स्टिप्यूल ऑफ ए सिंगल लीफ जॉइन, ठीक है, विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल स्टिप्यूल। इसमें क्या हुआ, एक लीफ का जो दोनों थे वो ज्वाइन हो गए। यहाँ पे क्या था, इधर का लेफ्ट ज्वाइन होके एक, इसका राइट ज्वाइन होके एक, ठीक है। इसमें इंट्रापिट्यूलर मींस एक ही का दोनों जोड़ के एक हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है गार्डेनिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं फॉलिशियस। दीस टाइप ऑफ स्टिपुल्स आर लीफ लाइक, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, दिस इज फॉलिशियस स्टिप्यूल, ठीक है। उसके बाद स्केली स्टिप्यूल्स ड्राई हो जाएंगे, स्मॉल होंगे, पेपर लाइक होंगे, ठीक है। तो उसके बाद स्पाइनी, जिसमें स्टिप्यूल जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिजीफस, जिसको हम बेर बोलते हैं। उसके बाद ऑक्रिएट। ऑक्रिएट में क्या हो रहा है, व्हेन बोथ stipules of a leaf combine together and form a tube like structure, ठीक है। ये देख रहे हो आप, स्टेम के ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम बोलते हैं ऑक्रिएट टाइप। इसका एग्जांपल है पॉलीगोना, ठीक है। उसके बाद एडनेट, बोथ स्टिपुल्स आर जॉइंड विद पिट्यूल, ठीक है। स्टिपुल जो है वो पिट्यूल के साथ जुड़े हुए अलग से देखने को नहीं मिलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, रोज, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पर टेंड्रिलर। इसमें स्टिपुल जो है वो इसे स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स में जो है मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्माइलेक्स। तो ये सारे हो गए हमारे टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स, ठीक है। तो ये स्टिप्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं आपके टेस्ट में तो आएंगे, और आगे मेन नीट में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लीफ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, और इसके एमसीक्यू सॉल्व करो। जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू।